यदि आपके कंधे में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर की वजह से दर्द है, तो इसके लिए मैं 4-5 एक्सरसाइज बताऊंगा और यदि आप इसको फॉलो करोगे तो निश्चित ही इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि फ्रोजन शोल्डर है आपको कि नहीं है और फ्रोजन शोल्डर होने का कारण क्या है। तो फ्रोजन शोल्डर सबसे अच्छा तरीका चेक करने का, आप हाथ को जब उठाओगे तो ये उठेगा नहीं। अगर आप पीछे ले जाने की कोशिश करोगे तो ले नहीं जा सकते हो। करवट लेते रात में दर्द ज़्यादा होगा और ज़्यादातर ये इंजरी से नहीं होता, कोई चोट से नहीं होता है। तो 90% केस में देखा गया है कि 40 साल या 45 साल के एज के ऊपर होता है लोगों में और उनको शुगर की हिस्ट्री रहती है, उनको डायबिटिक होते हैं, पेशेंट होते हैं शुगर के। शुगर में होता क्या है कि आपका जो ब्लड में शुगर इस तरह होता है, वो जा कर के कोलेजन के साथ ये चिपक जाता है और जो फाइबर्स होते हैं वो इंटरकनेक्ट करना शुरू कर देता है। ये उनके बीच में ये जो है कैटलिस्ट का काम करता है, जिसकी वजह से फाइबर्स बहुत टाइट होते हैं, टिश्यू एकदम हार्ड हो जाएंगे प्लास्टिक की तरह और आपका शोल्डर खासकर इसका शिकार हो जाता है। इसमें ब्लड की जो सप्लाई होती है, आर्टरीज होती है, वो वीक हो जाती हैं और एक प्रकार की आर्टरी इस्कीमिया बोल सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड में सप्लाई नहीं मिलती है, तो हार्ड होने की वजह से मोमेंट कम हो जाता है। आपका जो है हाथ उठाना हो या मोड़ना हो या कुछ काम करना हो, ये सारे दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज से पहले ये बात ध्यान रखें, जिनको शुगर है शुगर को कंट्रोल करें, साथ में एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। यदि आप शुगर को कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई एक्सरसाइज काम नहीं करती। मैं शुरुआती लक्षण के हिसाब से बता रहा हूँ। मान लो आपको 15-20 दिन से परेशानी है तो क्या करना है। सबसे पहले गर्म चीज़ से या हाथ पैक या टॉवल से सेकाई कर लें शोल्डर की, जिससे थोड़ा सा ये लचीला हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो पहली एक्सरसाइज क्या होगी, कोई वजन लेंगे, 1 किलो का बोतल आपने ले लिया, थोड़ा सा टेबल का कोई सहारा ले लिया, हाथ को नीचे किया और इसको 20 से 25 बार घुमाएंगे हाथ को लूज करके, ऐसे सर्कल वाइज, फिर एंटी क्लॉक वाइज ऐसे घुमाना है, फिर ऐसे घुमाना है और फिर ऐसे, जैसे वीडियो में देख रहे हैं ऐसे ही रिपीट करना। ये पहली एक्सरसाइज होगी। फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है, हाथ को सामने फैलाओगे, ऊपर से हाथ ऐसे ये कोहनी पे रखोगे, हाथ को अंदर खींचना, जितना खींच जाए, होल्ड रखना, देन रिलैक्स करना, 10 से 20 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स करना। थोड़ी सी हो सके तो कोई ऑयल से मालिश भी कर लेना, मांसपेशियों को थोड़ी सी लूज करना होता है। सबसे ज़्यादा हार्ड होता है कैप्सूल, इसमें जो है हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं होता है। फिर क्या करोगे, सामने ऐसे दीवार पे खड़े होना, फिंगर ले जाना, जैसे आप वॉल वॉकिंग या फिंगर लेडर बोलते हैं। आप धीरे धीरे ऊपर जाओगे, जहाँ तक आपको पेन होता है वहाँ थोड़ा सा होल्ड करना, फिर वापस ऐसे करके आना है। ये 15 से 20 बार रिपीट करोगे। फिर दीवार के सहारे ऐसे खड़े होकर, जैसे पुताई करते हैं, ऐसे हाफ सर्कल बनाते हुए 15 से 20 बार रिपीट करना। फिर ऐसे चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेना, फिर इसमें भी पुताई करोगे। टॉवल ले लेना, ऐसे ले लिया टॉवल को, और टॉवल को ऐसे घुमाना है। अब हाथ को ऐसे लपेट लिया, देख रहे हैं जैसे इसमें है। अब इसको ऐसे खींचोगे, जितना खींच जाए उतना खींचना है, होल्ड करना, देन रिलैक्स करना। पेनफुल होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा पेन करेगा, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं देना है। 5 से 10 बार रिपीट करोगे। फिर दूसरा हाथ ऊपर कर लेना और इसको भी ऐसे खींचना। कोई आप राड या डंडे को ले लेना, ऐसे पकड़ना और डंडे से ऐसे करना, जैसे इस हाथ से धक्का दे रहे हैं इस हाथ को ऐसे, फिर इससे ऐसे धक्का देना ऐसे। ये आपको थोड़ा सा पेनफुल होगा लेकिन इससे फ़ायदा होगा। फिर आपको लेट जाना है सीधे और कोई वज़न 1 किलो लेना, फिर हाथ को लेते लेते ऐसे पीछे ले जाना है, ऐसे लेट के 15 से 20 बार करोगे। और ये जल्दबाजी में नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे ये समस्या शुरू होती है। तो शुगर पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। जिनको शुगर होता है उनको रिकवरी थोड़ा लेट में होती है, जिनको शुगर नहीं है उनको फास्ट रिकवरी होती है। तो ये एक्सरसाइज है सिंपल, और हो सके तो आप कंसल्ट करें अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से। हफ्ते में यदि एक बार शॉक वेव करवा लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, जल्दी ये आराम आ सकता है आपको। तो इसलिए एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क कर लें अगर जल्दी ठीक होना चाहते हैं। नहीं तो आप धीरे धीरे घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके नज़दीकी कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है तो।
इस केस को आप रोमेटोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं या आर्थोपेडिक के केस को भी दिखा सकते हैं, आर्थोपेडिक डॉक्टर को। तो दोस्तों ऐसे कोई भी समस्या हो तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। आपके रूट काज को पता करके फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। मेरे यहाँ एडवांस फिजियोथेरेपी मशीन होती हैं जो बाहर से मंगाई हुई हैं। जेनरिक फिजियोथेरेपी नहीं होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही फिजियोथेरेपी करते हैं, साथ में एक्सरसाइज करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो मैं कायरो करता हूँ, और यदि लगता है केस को रिफ़र करना चाहिए तो मैं ज़्यादातर केस को मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही भेजता हूँ कि ये आपका वहाँ ही ठीक हो सकता है। तो जो मेरा ठीक हो सकता है उन्हीं का ट्रीटमेंट मैं करता हूँ। थैंक यू।